गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम आज वाले लेक्चर में पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स करने जा रहे हैं। पोस्टुलेट 1 क्या स्टेट करता है, दैट इज स्टेट ऑफ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ साई। ठीक है, दैट एवरी टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ए फंक्शन ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स called wave function which is continuous, single valued and finite in terms of volume element of space। मतलब हम किसी भी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट के टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन को पोजीशन कोऑर्डिनेट की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसको हम क्या बोलेंगे, वेव फंक्शन। लेकिन वो जो वेव फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन होना चाहिए। वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन कौन सा होता है, जो कॉन्टिन्यूस होता है, सिंगल वैल्यूड होता है और फाइनाइट होता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ स्पेस। और जो ये वेव फंक्शन होता है इसके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट द सिस्टम। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस ईच पॉसिबल स्टेट कॉरेस्पॉन्ड्स टू वन वेव फंक्शन एंड वाइस वर्सा। According to this postulate, the information about the variables like energy, momentum, etc. must be derived from the wave function instead of obtaining it from the values of coordinates। ठीक है, तो ये wave function है ना, जो इसके पास सिस्टम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे सिस्टम की एनर्जी कितनी है, सिस्टम का मोमेंटम कितना है, वो सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो पोस्टुलेट 1 ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स सेज दैट every state of a quantum mechanical system have one wave function which contains all the information about the system। तो ये postulates आपको as it is ही learn करने हैं। Next is operators and mechanical variables। तो operators हमने लास्ट टाइम पढ़े भी थे ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स क्या बोलता है, सेकंड पोस्टुलेट क्या डिफाइन करता है ऑपरेटर्स और मैकेनिकल वेरिएबल्स के बारे में। तो पोस्टुलेट 2 डिफाइंस दैट टू एवरी ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल का क्या मतलब है कि वो क्वांटिटी जिसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं, दैट इज पोजीशन, मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोजीशन, मोमेंटम एंड पोटेंशियल एनर्जी। देयर एग्जिस्ट अ लीनियर हर्मिशियन मैथमेटिकल ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये जो कोई भी एक्सपेरिमेंटली मेजरेबल क्वांटिटी है, जैसे कि पोजीशन जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, मोमेंटम उसको भी हम मेज़र कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी उसको भी हम मेज़र कर सकते हैं, इन सारे क्वांटिटी के कॉरेस्पॉन्ड्स एक हर्मिशियन मैथमेटिकल ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी पोजीशन है तो उसका सिंबल क्या होगा, एक्स, उसके लिए ऑपरेटर क्या होगा, एक्स कैप। ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन बाय एक्स। अब कोई लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है वो क्या होगा, एक्स कंपोनेंट होगा, उसका सिंबल क्या होगा, पी एक्स। ऑपरेटर क्या होगा, पी एक्स कैप। ऑपरेशन हम क्या अप्लाई करेंगे, ऑपरेशन का मतलब ये है कि जो पी एक्स ऑपरेटर की वैल्यू होगी ना वो ये होगी। ठीक है, तो ये ऑपरेटर हम किसी फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, तो ये आपको लर्न करने हैं। जैसे पोजीशन है, पोजीशन के लिए जो ऑपरेटर होगा वो क्या होगा, एक्स कैप। लीनियर मोमेंटम का अगर एक्स कंपोनेंट डिफाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा h/2 पाई आइटा इंटू कर्ल बाय कर्ल एक्स। अगर लीनियर मोमेंटम लिखा है, एक्स कंपोनेंट नहीं लिखा, तो हम क्या करेंगे, तो फिर उसका सारे एक्सेस के कोरिस्पोंडिंग लेना पड़ेगा, दैट इज h/2 पाई आइटा कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड। अगर काइनेटिक एनर्जी के एक्स कंपोनेंट की बात करते हैं तो उसका सिंबल क्या है, टी एक्स, उसका ऑपरेटर क्या होगा, टी एक्स कैप। तो उसके लिए जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, -h² बाई 8 पाई स्क्वायर m इंटू कर्ल स्क्वायर बाई कर्ल एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी, इसका सिंबल क्या होगा, टी, ऑपरेटर क्या होगा, टी कैप। तो इसके लिए जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, -h² बाई 8 पाई स्क्वायर m कर्ल स्क्वायर बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर बाई कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर बाई कर्ल जेड स्क्वायर। ये आपको एज इट इज़ लर्न करना है। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या होगा, v, इसका ऑपरेटर क्या होगा, v कैप। मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, v से। टोटल एनर्जी में हम दोनों को इन्वॉल्व करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को भी और पोटेंशियल एनर्जी को भी। टोटल एनर्जी को हम किससे डिफाइन करेंगे, एच कैप से। इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो इसमें हम काइनेटिक एनर्जी वाला एज इट इज़ रखेंगे प्लस पोटेंशियल एनर्जी कर देंगे। तो ये आपको पूरी टेबल एज इट इज़ लर्न करनी है। नेक्स्ट इज पोस्टुलेट 3। पोस्टुलेट 3 है आइगन वैल्यू पोस्टुलेट। तो
तो जो थर्ड एंड फोर्थ पोस्टुलेट है वो क्या प्रोवाइड करता है, मैथमेटिकल प्रोसीजर प्रोवाइड करता है फॉर ऑब्टेनिंग द अवेलेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेव फंक्शन। वो एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है कि हम वेव फंक्शन से अवेलेबल इंफॉर्मेशन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट 3, इफ़ एन ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी इज मेजर्ड एक्यूरेटली, पोस्टुलेट 3 के अकॉर्डिंग अगर हम किसी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी को एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी को एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं, द ओनली परमिसिबल वैल्यूज़ ऑफ द मेजरमेंट आर आइगन वैल्यूज़ ऑफ द ऑपरेटर। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो उस वेव फंक्शन पे वो ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद हमें कुछ आइगन वैल्यू, रियल आइगन वैल्यू मिलेगी कोरस्पॉन्डिंग टू दैट आइगन फंक्शन। ठीक है, तो वो इस तरह की फॉर्म में होगा, इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। ठीक है, तो ये ऑपरेटर जो है इसको जब हम फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो हमें वापस से वही फंक्शन मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय सम रियल आइगन वैल्यू। उसके बाद फॉर द गिवन स्टेट ऑफ ए सिस्टम द वेव फंक्शन साई इज कॉल्ड, अब जो साई होगा इसको क्या बोलते हैं, वेल बिहेव्ड आइगन फंक्शन। ए होता है उसको क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू, और जो ए ऑपरेटर होता है इसको क्या बोलते हैं, आइगन ऑपरेटर। एंड दिस होल इक्वेशन इज नोन एज आइगन वैल्यू इक्वेशन। Postulate 4 tells us about the expectation value और average value of operator। ठीक है, ऑफ एनी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी। वो ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी पोजीशन भी हो सकती है, वो ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी मोमेंटम भी हो सकती है, वो ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, मतलब जो भी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल एक्सपेरिमेंटली मेजरेबल क्वांटिटीज होंगी। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की निकालनी है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन दैट वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट ऑपरेटर देन वेव फंक्शन देन टीटो। डीटो डिफाइंस द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, डीटो डिफाइंस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ द कॉन्फिगरेशन स्पेस डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन। अब नीचे वाला जो पार्ट है इसमें ए ऑपरेटर हम नहीं लिखेंगे। अब अगर जो ये है ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए जो इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी2 होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये पूरा वेव फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। ठीक है, और जो ए ऑपरेटर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए ऑपरेटर की जो डिफाइन ये जो सिंबल होता है ये किसको डिनोट करता है, एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू को डिनोट करता है ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, expectation value of any physical quantity। that is equal to integration psi star means psi का conjugate a के ऊपर कैप psi d2। तो ये पोस्टुलेट आपको एज इट इज लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं रिलेटेड टू आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर आइगन फंक्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर आइगन फंक्शन। नंबर 1 d² बाय dx², ये एग्जाम्पल्स आपकी मॉडर्न की बुक्स में दिए हैं, एक्सपोनेंशियल ax²। ठीक है, अब हमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर आइगन फंक्शंस। क्या एक्सपोनेंशियल ax² इसका आइगन फंक्शन है। ठीक है, ये इसका आइगन फंक्शन कब होगा, जब हम इस पे ये ऑपरेटर अप्लाई करें और हमें रिजल्ट क्या मिले, सम रियल नंबर कांस्टेंट इनटू दिस आइगन फंक्शन एज इट इज़। ठीक है, अगर ये इस फॉर्म में मिल रहा है तो मतलब एक्सपोनेंशियल ax² क्या है, आइगन फंक्शन है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। सो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, d बाई डी एक्स e की पावर ax² d बाई डी एक्स। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे 2ax e ax²। अब इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u इंटू वी रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गए x वाले, 2a कॉन्स्टेंट है इसको हम बाहर निकाल लेंगे, d बाई डी एक्स इंटू एक्स डॉट e की पावर ax²। अब इसको uv प्रोडक्ट रूल से हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 2a x एज इट इज़ रहेगा
इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 2ax अगेन e की पावर ax स्क्वायर प्लस x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा e की पावर ax स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ से 2a इंटू 2ax स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई की पावर ax स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे अगर 2a को अंदर भी ले जाएं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a इंटू ई की पावर ax स्क्वायर। अब देखो क्या ये आइगन फंक्शन लग रहा है, हमने इस पे ये ऑपरेटर ऑपरेट किया तो हमें क्या मिल गया, ये फंक्शन एज इट इज़ इनटू सम वैल्यू। ठीक है, इनटू सम वैल्यू। तो अब ये किस फॉर्म में लग रहा है, इसी फॉर्म में लग रहा है जैसे हम कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं किसी भी फंक्शन पे, तो अगर हमें वो फंक्शन बैक मिल जाता है मल्टीप्लाइड विद सम कांस्टेंट वैल्यू विच इज़ ऑल्सो नोन एज आइगन वैल्यू, तो क्या ये इस फॉर्म में ऑब्टेन हो रहा है हमें। ठीक है, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू इनटू दैट फंक्शन। तो ई रेज़ टू पावर ax स्क्वायर क्या हुआ, एक आइगन फंक्शन हुआ। दिस इज एन आइगन फंक्शन। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स इसी तरह से हैं, हमें ऑपरेटर्स अप्लाई करके देखना है। जैसे इसी एग्जाम्पल के सेकेंड पार्ट में बोलता है कि हमें चेक करना है क्या साइन एक्स आइगन फंक्शन है। तो हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 बार इस फंक्शन को, तो साइन एक्स है फंक्शन हमारा, इसको हमने चेक करना है कि क्या साइन एक्स आइगन फंक्शन है। सो डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कोस एक्स, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स। तो अब क्या ये आइगन फंक्शन आ रहा है, बन रहा है आइगन फंक्शन। -1 क्या हुई, एक रियल वैल्यू हुई विच कैन ऑल्सो बी अ आइगन वैल्यू। ठीक है, एंड दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, तो क्या ये आइगन फंक्शन है, यस ये एक आइगन फंक्शन है। ठीक है, बिकॉज हमें ये फंक्शन एज इट इज ऑब्टेन हो रहा है मल्टीप्लाइड विद सम रियल आइगन वैल्यू। फिर हमें चेक करना है जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 2 में हमें चेक करना है कि क्या फंक्शन e की पावर 3ax एक आइगन फंक्शन है ऑफ ऑपरेटर d बाय डी एक्स। तो अगर हम इस फंक्शन पे d बाय डी एक्स अप्लाई करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या होगा 3a इंटू ई की पावर 3ax। तो हमारे पास ये क्या ये आइगन फंक्शन है, ये एक रियल वैल्यू हुई विच कैन बी आइगन वैल्यू, और ये हमारे पास क्या हुआ फंक्शन हुआ जो हमें एज इट इज़ मिल गया। ठीक है, तो ये एक आइगन फंक्शन होगा, यस दिस इज़ अ आइगन फंक्शन। एग्जाम्पल 3 में हमें क्या वेरीफाई करना है, एग्जाम्पल 3 में हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर द आइगन फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर गिवन द आइगन वैल्यू वेयर अप्रोप्रिएट। नंबर 1 साइन के एक्स, नंबर 2 3 ई रेज टू पावर -5x, नंबर 3 के। हमें चेक करना है कि क्या ये सारे फंक्शन इस ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में आइगन फंक्शन आ रहे हैं। तो हम पहले पार्ट 1 पे अप्लाई करके देखते हैं, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू साइन के एक्स। ठीक है ना, तो जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इंटू साइन के एक्स। तो डी बाई डी एक्स इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा के कोस के एक्स, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस के स्क्वायर साइन के एक्स। अब माइनस के स्क्वायर एक रियल वैल्यू हुई इंटू साइन के एक्स, ये एक आइगन फंक्शन हुआ, हमें एक रियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय आइगन फंक्शन मिल रहा है, तो ये एक आइगन फंक्शन होगा। नंबर 2 पार्ट 2 पे अप्लाई करेंगे, दैट इज डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर 3 ई रेज टू पावर -5
एक्स, डी बाई डी एक्स 3e⁻⁻5x, डी बाई डी एक्स जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -15e⁻⁻5x। अगर दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -25e⁻⁻5x। तो ये हमारे पास क्या आ रही है, एक रियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस फंक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, एक यस दिस इज एन आइगन फंक्शन। नेक्स्ट थर्ड उसने पूछा है के के लिए। अब के के लिए क्या रहेगा, d² बाय dx² इंटू के। इस पे अप्लाई करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो ज़ीरो ही आएगा, d बाई डी एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से ज़ीरो आएगा। तो जो आइगन वैल्यू है इसको हम ज़ीरो नहीं मान सकते, ठीक है। तो आइगन वैल्यू कैन नॉट बी ज़ीरो, हैंस के इज़ नॉट एन आइगन फंक्शन, के इज़ नॉट एन आइगन फंक्शन, बिकॉज ज़ीरो आइगन वैल्यू नहीं कंसीडर करेंगे हम यहाँ पे। तो इस तरह से आप ये सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं ट्राई। इसमें हम ये एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर वाला। जैसे हमने लैप्लेशियन ऑपरेटर क्या होता है, डेल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल जेड स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ये किस वेव फंक्शन पे अप्लाई करना है, दैट इज़ 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6z स्क्वायर। तो जब हम इस पे लैप्लेशियन ऑपरेटर अप्लाई करेंगे दैट इज डेल स्क्वायर साई कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6z स्क्वायर इसको हम हर किसी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम चेक करते हैं कि क्या हमें ये मिलती है वैल्यू एज आइगन फंक्शन। अब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो सिर्फ x वाले पार्ट का होगा, y और z का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6x, ठीक है। तो इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन होगा, एक और बार करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 6 वैल्यू आएगी, that is 6 only। इसमें हमने वैल्यू ऑफ ऑपरेटर निकालनी है, आइगन फंक्शन चेक नहीं करना, सॉरी। इस न्यूमेरिकल में हमें वैल्यू ऑफ ऑपरेटर निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ ऑपरेटर कैसे निकलती है, जब हम उस ऑपरेटर को फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू ऑफ ऑपरेटर होगी, ठीक है। प्लस अब यहाँ y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4y आएगा, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा तो 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 22, ठीक है। तो ये हुई इस ऑपरेटर की वैल्यू। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं अप्लाई। नेक्स्ट अगर आपको व्हाट इज़ द शो दैट द फंक्शन, अगर हमें एक न्यूमेरिकल में दिया है cos ax cos by cos cz, तो हमें ये शो करना है दैट दिस इज़ एन आइगन फंक्शन ऑफ द लैप्लेशियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर, हमें ये शो करना है। नाउ एज वी ऑल नो डेल स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल जेड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर इंटू कोस ए एक्स कोस बी वाई कोस सी जेड
प्लस कर्ल स्क्वायर प्लस कर्ल वाई कोस ए एक्स कोस बी वाई कोस सी जेड प्लस कर्ल स्क्वायर बाई कर्ल जेड स्क्वायर इंटू कोस ए एक्स कोस बी वाई कोस सी जेड। तो जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो अब जो बी वाई वाला पार्ट और सी जेड वाला पार्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। कोस बी वाई एंड कोस सी जेड विल रिमेन कांस्टेंट। और इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस साइन ए एक्स, ठीक है, सॉरी माइनस ए इंटू साइन एक्स। दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर कोस ए एक्स प्लस y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कोस ए एक्स इंटू कोस सी जेड एज इट इज़, इसके रिस्पेक्ट में माइनस बी स्क्वायर कोस बी वाई। अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट टर्म क्या रहेगी, कोस ए एक्स कोस बी वाई, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस सी स्क्वायर कोस सी जेड। तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू कोस ए एक्स कोस बी वाई कोस सी जेड कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये आइगन फंक्शन एज इट इज़ मिल रहा है मल्टीप्लाइड बाय सम रियल वैल्यू, ठीक है, विच इज़ आइगन वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये फंक्शन क्या हुआ, एक आइगन फंक्शन हुआ और इसकी जो आइगन वैल्यू हुई वो ये होगी। तो इस पार्ट में इसी तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, या तो आपसे आइगन वैल्यू पूछी होगी या ये पूछा होगा कि क्या ये फंक्शन आइगन फंक्शन है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल सबको क्लियर हो गए होंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो।